मार्वल का सबसे आइकॉनिक विलेन है थैनोस, जिसका नाम हर कोई मार्वल फैंस के जबान पर होता है। थैनोस अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलेन माना जाता है। इसीलिए ये जानकर काफी शॉकिंग लगता है कि मूवी सीरीज में मैट टाइटन एक्चुअली कमजोर था, बाकी की विलेन्स के चलते जो एक मूवी में आते हैं और खत्म हो जाते हैं। थैनोस को लगभग एक डिकेड तक बिल्डअप दिया गया था, ताकि जब वो फाइनली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सेंटर स्टेज ले तो उसकी थ्रेट लेवल क्लियर हो। लेकिन ऐसा हुआ क्या? उससे हराने के लिए पूरी एवेंजर्स टीम को मिलकर लड़ना पड़ा और साथ ही टाइम ट्रेवल का यूज भी करना पड़ा। फिर भी हीरोज असल में थैनोस के एक वीकर वर्जन से लड़ रहे थे। वीकर वर्जन से लड़ते हुए कितना पीटा पूरी एवेंजर्स टीम, ये तो सभी को पता है। थैनोस सबसे ज्यादा अपनी इन्फिनिटी स्टोन्स को विल्ड करने की एबिलिटी के लिए याद किया जाता है, जिससे उसने यूनिवर्स के आधे जीवों को मिटा दिया था। लेकिन बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी थैनोस काफी पावरफुल था। उसने हल्क को 1-on-1 फाइट में हरा दिया और अपनी आर्मी के साथ नोवा कॉर्प्स के होम प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी सुपीरियर स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल किसी भी हीरोज के लिए काफी बड़ी चैलेंजिंग होता है, चाहे इन्फिनिटी स्टोन हो या फिर ना हो। फिर भी रियलिस्टिकली देखा जाए तो थैनोस के पास और भी ज्यादा पावर्स हो सकता था। मूवीज में फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया उस पावर को। इससे पहले कि हम थैनोस के पावर और एबिलिटी के बारे में बात करें, हमें पहले उसके रिलेशनशिप को इथरनल्स के साथ समझना होगा। हाँ दोस्तों, इथरनल्स में दिखाया गया है कि गॉड लाइक सुपर हीरोज के एक ग्रुप सेलेस्टियल के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, जो अर्ली ह्यूमंस पर किया गया था। इन एक्सपेरिमेंट से इथरनल्स नाम की आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म बनी, जिनको सेलेस्टियल जरूरत पड़ने पर भी रिप्लेस भी कर सकता था अगर कोई मर जाए तो। मूवी के एंड में एक नया इटर्नल्स इरोस अपीयर होता है। वो बताता है कि वो बाकी इटर्नल्स को उसके मिसिंग फ्रेंड्स ढूंढने में हेल्प कर सकता है, लेकिन साथ ही ये भी रिवील करता है कि वो थैनोस का भाई है। यहीं पे लगता है शॉक। ये बात काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर इथरनल सेलेस्टियल ने बनाया है तो उनका ब्रदर्स होना लॉजिकली फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से पैदा ही नहीं हुआ है। अगर थैनोस एक इटर्नल है तो उसका लुक इतना अलग होना भी एक अजीब है। कॉमिक्स के हिसाब से इरोस की ओरिजिन ये होती है कि रानवे इटर्नल्स टाइटन पर एक नई सोसाइटी बनाता है और वहीं इरोस और थैनोस का रिलेशन आता है। लेकिन थैनोस की कंडीशन को एमसीयू स्टाइल एक्सप्लेनेशन में अक्सर डेवियन सिंड्रोम से जस्टिफाई किया जाता है। मार्वल एनाटॉमी, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सुपर ह्यूमन के अकॉर्डिंग, जो एक इन यूनिवर्स फार्मिंग में टीचाला और शूरी के द्वारा लिखा गया माना जाता है, थैनोस ने ऐसा जीन इनहर्ट किया जिससे उसकी बॉडी में एक्सट्रीम फिजिकल चेंजेस हो गया। ये डेविएंट जीन उसकी पर्पल स्किन, सुपर स्ट्रेंथ, बड़ा साइकिक और आइकॉनिक जीन का रीजन बना, जिसकी वजह से वो बाकी इटर्नल से काफी डिफरेंट दिखता है। थैनोस का अपीयरेंस उसके डेविएंट सिंड्रोम के सबसे नोटिसेबल इफेक्ट है, लेकिन एमसीयू में इसके बाकी सिम्टम्स उतने क्लियरली दिखाया नहीं गया है जितना कॉमिक्स में मिलता है। मार्वल एनाटॉमी, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सुपर ह्यूमन के मुताबिक थैनोस का कॉमिक वर्जन एमसीयू से ज्यादा पावरफुल है। बुक के अकॉर्डिंग थैनोस के पास रैपिड हीलिंग एबिलिटी होता है, जिससे वो बार बार डेथ के बाद भी वापस आ सकता है। लेकिन एमसीयू में कभी क्लियरली ये नहीं दिखाया गया कि उसके पास हीलिंग फैक्टर है। जो भी उसका डेथ और रिटर्न होता है वो टाइम ट्रेवल का रिजल्ट होता है, ना कि कोई बायोलॉजिकल पावर। इसके अलावा डेविएंट सिंड्रोम थैनोस को कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन देता है। कॉमिक्स में वो कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने हाथों और आंखों से एनर्जी ब्लास्ट के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। ये उससे और भी डेंजरस ओपोनेंट बना देता है, क्योंकि उसकी पावर सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ तक लिमिट नहीं रहता। ये कॉस्मिक एनर्जी उसे बिना ऑक्सीजन के स्पेस में सरवाइव करने की एबिलिटी देता है। टीचाला भी इस थ्योरी को सजेस्ट करता है कि थैनोस के पास एक अलग नर्वस सिस्टम हो सकता है जो कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करता हो, लेकिन एमसीयू में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इन सब पावर्स को एमसीयू ने शायद ही इसीलिए इग्नोर किया क्योंकि जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम बन रहा था तब इटर्नल्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। फिर भी फैंस के नजरिए से देखा जाए तो थैनोस के कुछ कूलेस्ट कॉमिक पावर्स को एमसीयू में इंक्लूड ना करना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि उसका ऑन स्क्रीन वर्जन ऑलरेडी काफी पावरफुल होने के बावजूद और भी ज्यादा टेरिफाइंग बन सकता था। फिर भी ब्रिंग मी थैनोस बोलिए। मार्वल अगर फ्यूचर में फिर से एक नया थैनोस को मूवीज में इंट्रोड्यूस करवाए, नया हॉरिफाइंग थैनोस, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल के विलेन नहीं होगा तो मार्वल के एवेंजर्स किस काम का है। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। You're still here. It's over.